प्रिय विद्यार्थी साथियों, करियर सेल के आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने करियर को उज्जवल बनाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। नए शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया पूरे मध्य प्रदेश में 1 अगस्त से प्रारंभ हो गई है। आज अनेक विद्यार्थियों ने हमसे संपर्क करके कहा कि मैम, मैंने ऑनलाइन पंजीयन करवा लिया है, क्या मुझे अब कॉलेज आना है? ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या विद्यार्थियों के लिए कॉलेज आना जरूरी है? आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से। लेकिन उसके पहले एक और आवश्यक बात, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए ताकि एडमिशन श्रृंखला के सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ये वीडियो विद्यार्थियों के साथ ही उनके अभिभावकों के लिए भी उपयोगी होंगे। सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। कृपया हमारे विद्यार्थी साथियों और उनके अभिभावकों को जानकारी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और करियर सेल चैनल। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अनेक विद्यार्थियों ने मुझसे भी संपर्क किया कि ऑनलाइन पंजीयन हमारा हो चुका है, क्या अब हमें कॉलेज आना है अथवा नहीं आना है। कई विद्यार्थी कॉलेज आज आते हुए दिखाई भी दिए, जबकि कॉलेज में उनका कोई काम नहीं था। क्या एडमिशन प्रक्रिया में ऑनलाइन पंजीयन करवाने के बाद सभी विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं आना है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, यह सत्य है कि अधिकांश विद्यार्थियों को अभी कॉलेज आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ विद्यार्थियों को ही कॉलेज आना पड़ेगा। लेकिन हम कैसे समझें कि हमें कॉलेज आना है और हमें कॉलेज नहीं आना है? बहुत सरल आपको सूत्र बताने जा रहा है आपका अपना ये चैनल। आप उसको ठीक से समझ लीजिए और अपने साथियों को भी बता दीजिएगा कि उन्हें कॉलेज जाना रहेगा या नहीं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि इस समय एडमिशन चल रहे हैं और ये जो एडमिशन की पूरी प्रक्रिया है बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। 1 अगस्त से प्रारंभ होकर 10 अक्टूबर तक चल सकती है और इस दौरान पहला चरण, दूसरा चरण, CLC चरण और महाविद्यालय स्तर पर स्थान रिक्त होने पर एक और चरण चलेगा 10 दिनों का। लेकिन हमारी आपको सलाह है कि सारा काम आप पहले चरण में कर लीजिए। तो चलिए, आपकी जानकारी के लिए पहले चरण को एक बार और हम समझ लेते हैं। स्नातक स्तर का पहला चरण 1 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके पास 25 दिन हैं। आपके पास पूरे 25 दिन नहीं हैं। अगर आप 25 अगस्त तक प्रतीक्षा करेंगे तो पहले चरण से चूक जाएंगे। आपको कब क्या काम करना है मैं बताता हूँ। स्नातकोत्तर स्तर पर पहला चरण 1 अगस्त से 19 अगस्त तक चलेगा। दूसरा चरण स्नातक स्तर पर 27 अगस्त से 14 सितंबर तक रहेगा और स्नातकोत्तर स्तर पर 21 अगस्त से 11 सितंबर तक। इसके उपरांत चालू होगा CLC चरण, जो स्नातक स्तर पर 16 सितंबर से 30 सितंबर तक और स्नातकोत्तर स्तर पर 14 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। अगर फिर स्थान रिक्त रह जाते हैं तो महाविद्यालय स्तर पर 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आखिरी चरण चलेगा। और यह सब बातें लिखी गई हैं उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऑनलाइन प्रवेश के संबंध में सत्र 2021-22 के लिए जो प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत पुस्तिका जारी की गई, उसमें इन सब बातों का उल्लेख किया। हाल फिलहाल अपन केवल प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण में विद्यार्थियों का काम कब से कब तक रहेगा, यानी आपके पास समय कब से कब तक है। कहने को तो स्नातक स्तर पर 1 अगस्त से 25 अगस्त तक की व्यवस्था है, लेकिन ध्यान रखें प्रिय विद्यार्थियों, आपके पास पंजीयन कराने के लिए स्नातक स्तर पर 1 अगस्त से 12 अगस्त तक का ही समय है। अगर आप 12 अगस्त तक पंजीयन करवा लेंगे तो प्रथम चरण की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे और अगर आप 12 अगस्त से चूक गए तो फिर उसके बाद आपको दूसरे चरण की प्रतीक्षा करना पड़ेगी। और यदि आप स्नातकोत्तर स्तर पर हैं तो आपका पहला चरण ऑनलाइन पंजीयन के लिए 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का है। फिर बाकी की तारीखों में क्या होगा? बाकी की तारीखों में होगा आपके दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन, जो स्नातक स्तर पर 2 अगस्त से 14 अगस्त तक
और स्नातकोत्तर स्तर पर 2 अगस्त से 9 अगस्त तक चलेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं पहले चरण में? इसके लिए आपको 20 अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन में यानी बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो 20 अगस्त के दिन आपको आवंटन पत्र जारी होंगे और पीजी लेवल पर 14 अगस्त को जारी होंगे। अगर आपका नाम आ जाता है तो 20 अगस्त से 25 अगस्त तक ग्रेजुएशन लेवल पर फीस भरना है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर 14 अगस्त से लगाकर 19 अगस्त तक फीस भरना है। अगर इसमें आपका नाम आ गया तो आपका एडमिशन हो जाएगा और बहुत बढ़िया व्यवस्था होगी। अन्यथा दूसरा चरण चालू होगा, उसकी बात दूसरे वीडियो में हम करेंगे। चलिए मूल प्रश्न पर लौटते हैं। आपका मूल प्रश्न ये था कि क्या हमें ऑनलाइन पंजीयन करवाने के बाद कॉलेज आना है या नहीं। देखिए, आप स्पष्टता से समझ लीजिए, अगर ऑनलाइन पंजीयन करवाते समय ही अगर आपके दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन हो जाता है तो आपको कॉलेज आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन हो गया? जब आप फॉर्म भरेंगे यानी पंजीयन का, तो आपको वहीं पर स्क्रीन पर पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म वेरीफाइड हो गया है या नहीं। साथ ही साथ प्रिंट भी निकलेगी और उस पर प्रिंट पर लिखा हुआ रहेगा कि यह सत्यापित हो गया है। आपके सामने उदाहरण के तौर पर एक प्रिंट प्रस्तुत की जा रही है स्क्रीन पर, जिस पर आप देख पा रहे हैं कि सत्यापन हो गया का उल्लेख इस पर किया गया है, राइट का निशान लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अब आप देखिए कि आपके सामने उदाहरण के तौर पर एक दूसरे प्रिंट को प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें विद्यार्थी का सत्यापन ऑनलाइन नहीं हुआ है। कब आपका फॉर्म पंजीयन प्रपत्र ऑनलाइन सत्यापित हो जाएगा? उस दशा में हो जाएगा जब आप समस्त जानकारी सही लेकर ऑनलाइन सेंटर पर जाते हैं, सारी प्रविष्टियां सही कर देते हैं, आपके द्वारा की गई एंट्री का मिलान उच्च शिक्षा विभाग के पास रखे हुए डेटा से हो जाता है तो आपका सत्यापन हो जाएगा। इसी तरह से आप जो अपने साथ डॉक्यूमेंट ले जाते हैं, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आवश्यकता होने पर जाति का प्रमाण पत्र, मूल निवासी का प्रमाण पत्र, इस तरह के जो दस्तावेज ले जाते हैं, अगर वो स्पष्ट हैं तो ऑनलाइन सत्यापन हो जाएगा और अगर वो स्पष्ट नहीं है तो सत्यापन नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में जब आपका सत्यापन ऑनलाइन नहीं हो तो आपको कॉलेज में आना होगा। प्रत्येक शासकीय कॉलेज में हेल्पलाइन डेस्क बनी हुई है, आप वहां पर पहुंचेंगे। अब आपको अपने साथ समस्त मूल दस्तावेज लाना है, या तो आप आ सकते हैं दस्तावेज लेकर या निर्देश के अनुसार आपके अभिभावक भी आ सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि आप स्वयं पहुंचे ताकि जानकारी मांगने पर आप वह जानकारी उपलब्ध करवा दें। वहां पर आप दस्तावेज लेकर जाइए, वहां दस्तावेज चेक करेंगे और चेक करने के बाद जो भी उसमें त्रुटि रह गई उस त्रुटि को सुधारेंगे और सुधारने के बाद फिर से उसका सत्यापन करेंगे। जैसे ही आपका फॉर्म सत्यापित होता है वैसे ही आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर आपको सूचना मिल जाएगी कि आपका आवेदन पत्र सत्यापित हो गया है। 90% से अधिक मामलों में ऑनलाइन सेंटर पर ही सत्यापन हो जाएगा। आप देख लीजिए अपने प्रिंट पर, उस पर लिखा है सत्यापन, इसका मतलब है अब कॉलेज नहीं आना है। लेकिन नहीं लिखा है तो ऑनलाइन सेंटर वाले भी बता देंगे आपको कि भाई आपका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण है, कुछ दस्तावेज अस्पष्ट है और ऐसी स्थिति में आपका आवेदन पत्र सत्यापित नहीं हुआ, तो बिना विलंब किए अनिवार्य रूप से उस स्थिति में आप कॉलेज पहुंचिए, हेल्प डेस्क से संपर्क कीजिए और अपनी त्रुटियों को सुधरवा लीजिए। जैसे ही त्रुटियां सुधरेगी फिर से सत्यापन हो जाएगा और सत्यापन की सूचना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको मिल जाएगी। सूचना मिल जाए, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। याद रखिए कि अगर सत्यापन नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए कि आपका नाम आवंटन सूची में नहीं आएगा। तो इस तरह की गलती ना करें, सत्यापन शब्द पर पूरी तरह से गौर कर लें और ध्यान रख लें। तो अब तो स्पष्ट हो गया है ना कि आप सभी को कॉलेज नहीं आना है और किन को आना है आप समझ गए। मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए
इस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी को और करियर सेल चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एडमिशन के चरणों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को यह भी समझा दिया कि उन्हें कॉलेज आने की जरूरत है या नहीं। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।